आज की इस वीडियो में दोस्तों हम ये 3055 एम्पलीफायर का जो बोर्ड है, दोनों बोर्ड 3055 एम्पलीफायर का है। ये जो बोर्ड देख रहे हैं दोस्तों, ये थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। इसमें जो ट्रांजिस्टर देख रहे हैं दोस्तों, ये 3773 लगा है, पावर ट्रांजिस्टर है। और साथ में इसमें जो ट्रांजिस्टर लगा रहता है वो 3055 का ही होता है। तो 3055 का ट्रांजिस्टर से ये बोर्ड बना है, तो ये बोर्ड का 3055 ही बोला जाता है। तो ये बोर्ड जो देख रहे हैं दोस्तों, ये स्टीरियो में बना हुआ है। ये लेफ्ट साइड का ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन है, ये राइट साइड का ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन है। ये यहाँ पे जो सेक्शन देख रहे हैं दोस्तों, पावर सप्लाई का सेक्शन है। साथ में यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर रेगुलेटर सेक्शन यहाँ पे एक तो छोटा सा बना हुआ है। तो इस ऑडियो एम्पलीफायर को सेक्शन को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों यहाँ पे एक बेस ट्रेबल का सेक्शन बना हुआ है। लेफ्ट साइड का जो ऑडियो एम्पलीफायर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक बेस ट्रेबल का सेक्शन बना है। और साथ ही में राइट साइड का जो ऑडियो एम्पलीफायर का जो बेस ट्रेबल को कंट्रोल करने के लिए, ये ऑडियो एम्पलीफायर का जो सेक्शन है, इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक बेस ट्रेबल का सेक्शन बना हुआ है दोस्तों। तो काफी बार जो होता है दोस्तों, आपका स्पीकर बजता नहीं है। आप लोग जो है इस ऑडियो एम्पलीफायर को या इस ऑडियो एम्पलीफायर को सेक्शन को जो है छेड़छाड़ करते हैं, बना नहीं पाते हैं। जो नए लोग होते हैं वो बना नहीं पाते, लेकिन जो पुराने हैं वो बना लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है डिटेल्स, इसका बेस ट्रेबल का जो डिटेल्स उनको मालूम होता है, जिसके लिए वो बना लेते हैं। तो काफी बार ऐसा होता है कि स्पीकर में देखेंगे कि जो साउंड है वो सही नहीं बज रहा है, मोटा पतला या ज्यादा हमिंग कर रहा है, या स्पीकर बज ही नहीं रहा है। उस टाइप का प्रॉब्लम में क्या होता है, ये जो यहाँ पे सेक्शन बना है बेस ट्रेबल का, ये सेक्शन का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने के वजह से यहाँ पे जो ऑडियो एम्पलीफायर का सेक्शन है काम नहीं करता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों, इस जो बेस ट्रेबल का जो सेक्शन बना हुआ है यहाँ पे दो ठो, इसका पूरा डायोग्राम आपको बताएंगे। तो आपको इससे क्या होगा, इस ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन को बनाने में सुविधा मिलेगा। फटाफट आप इस जो बोर्ड को कोई भी प्रॉब्लम होगा आप बना लेंगे। पहले हम इस जो बेस ट्रेबल का सेक्शन है, इसका जो हम डायोग्राम आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद हम इसका जो है यहाँ पे जो ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन है, इसका भी डायग्राम हम दूसरा वीडियो में बना देंगे। इसका पहले भी एक वीडियो में दोस्तों इसका जो बेस ट्रेबल के बारे में हम डिटेल में बताए थे, लेकिन उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसीलिए इस वीडियो को दोबारा से हमें बनाना पड़ रहा है। तो बना के हम इसका जो है बेस ट्रेबल का जो सेक्शन है उसका डायग्राम बता देते हैं, तो इससे रिपेयरिंग करने में आपको सुविधा मिलेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से इस सेक्शन को, ये लेफ्ट साइड का जो है बेस ट्रेबल का सेक्शन है, इस सेक्शन को देखेंगे ये राइट साइड का जो है बेस ट्रेबल कंट्रोल करने का सेक्शन बना हुआ, ठीक है, दो चैनल में, क्योंकि यहाँ स्टीरियो में है एक चैनल ऑडियो एम्पलीफायर, ये है इतना दूर, और साथ ही में यहाँ से इतना दूर दूसरा ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन है। तो यहाँ पे दोनों ऑडियो एम्पलीफायर कंट्रोल करने के लिए दोस्तों दो ठो यहाँ पे बेस ट्रेबल सेक्शन बना हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एक सेक्शन का जो लेफ्ट साइड का बेस ट्रेबल का सेक्शन बना हुआ है, और साथ ही में इस चैनल को कंट्रोल करने के लिए, इसका बेस ट्रेबल को कंट्रोल करने के लिए जो है ऑडियो पैनल का जो बेस का जो है यहाँ पे इसका लाइन बना हुआ है, बेस ट्रेबल का सेक्शन यहाँ पे बना हुआ है। इस जो ऑडियो एम्पलीफायर जो सेक्शन है, इसका बेस ट्रेबल का सेक्शन जो है ये बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब शुरू करते दोस्तों, इसका डायग्राम हम बता देते हैं, जिससे कि आपको रिपेयरिंग करने में सुविधा होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे जो दोनों बेस ट्रेबल का सेक्शन देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, ये जो डायग्राम है, यहाँ का जो बेस ट्रेबल है, सेम बेस ट्रेबल यहाँ पे भी बना हुआ है। अगर हम इसको समझ लेंगे तो इसको बनने में भी, बनाने में भी हमको जो समझने में भी सुविधा मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अपना ब्लूटूथ से, ये जो ब्लूटूथ देख रहे हैं दोस्तों, इससे जब ऑडियो देते हैं इसका यूएसबी से या ऑक्स से जो लाइन हम देते हैं, तो उसको क्या करते हैं, यहाँ से जो ऑडियो निकला हम उसको सेलेक्टर स्विच को देते हैं। आप जानते हैं सेलेक्टर स्विच होता है 3055 एम्पलीफायर में, तो हम उसको सेलेक्ट करते हैं, ऑक्स का हो या ब्लूटूथ का हो या यूएसबी का जो सिग्नल होता है हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से जो ऑडियो निकला सेलेक्टर स्विच में जाएगा। सेलेक्टर स्विच को जब सेलेक्ट करेंगे तो वो जो है सिग्नल निकल के आपका जो है पोटेंशियोमीटर होता है, डबल चैनल या सिग्नल चैनल जो भी है, उससे उसमें इन होता है, और उससे आउट होके लाइन जो है आपका इस बोर्ड में देखेंगे इन होता है, इस बेस ट्रेबल का सेक्शन में इन होता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि यहाँ पे ये बीच वाला ग्राउंड हो गया, ये लेफ्ट साइड का इनपुट का ये जगह है। आइए यहाँ पे आप देखेंगे ये राइट साइड चैनल का जो है ऑडियो इनपुट दिया जाता है। यहाँ पे जो ऑडियो इनपुट देते हैं दोस्तों, यहाँ पे ग्राउंड दे दिए, यहाँ ऑडियो इनपुट दे दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ऑडियो निकल के यहाँ से यहाँ से यहाँ, और उसके बाद इसका बेस में इन होता है। यहाँ पे 4.7 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा रहता है, उसमें ऑडियो निकल के यहाँ से 2.2 के का रजिस्टर द्वारा लाइन जो है इसका जो सिग्नल है यहाँ आता है। यहाँ से इसका बेस में इनपुट होता है। बेस में इनपुट होने के बाद दोस्तों इसका कलेक्टर से आउट होता है। आउट होने के बाद
ये जो यहाँ पे तीनों जो ट्रांजिस्टर दोस्तों इसमें लगा, ये तीनों ट्रांजिस्टर दोस्तों एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसका नंबर दोस्तों है BC548, BC548, BC548। ठीक है दोस्तों। तो जो सिग्नल 2.2 के का रजिस्टर द्वारा यहाँ पे आया वही सिग्नल देखेंगे इसका कलेक्टर से आउट होकर इसका जो बेस में इनपुट होता है। ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। तो इसका बेस में दिए तो कलेक्टर से आउट होके इसका बेस में इनपुट होता है। इसका ये बेस है, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है। ये एमीटर, बेस, कलेक्टर। ठीक है। तो इसका बेस में इन हुआ तो इसका एमीटर से लाइन आउट होके यहाँ पे आपको मिलेगा। जो सिग्नल हम कमजोर सिग्नल यहाँ पे देते हैं ब्लूटूथ से, वही सिग्नल जो है यहाँ पे जब आता है, ये वाला जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है BC548 और साथ में ये जो ट्रांजिस्टर है एनपीएन BC548, ये उस सिग्नल को मजबूत करके यहाँ पे देता है। लेकिन इस ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए दोस्तों कुछ सप्लाई भी हमें देना पड़ता है, तब जाके ये काम करता है। तो यहाँ पे आ जाते हैं इस जगह पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है जिसका नंबर होता है दोस्तों 1351। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा रहता है इस जगह पे दोस्तों, उसका नंबर होता है 1351, जिसका ये बेस होता है, इसका कलेक्टर होता है, ये एमीटर होता है। यहाँ पे जब एसी का लाइन देते हैं दोस्तों, यहाँ पे 12-12 का और 0 का लाइन हम यहाँ पे देंगे। ग्राउंड लाइन ये है क्योंकि यहाँ पे दो कैपेसिटर आप देखेंगे 2200 माइक्रोफेट 35 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पे दो लगा है। दोनों कैपेसिटर देखिएगा प्लस माइनस करके लगा हुआ, सीरीज में लगा हुआ। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो एसी के लाइन हम यहाँ पे देते हैं तो दो डायोड मिलके नेगेटिव लाइन को इस जगह पे आउट कर देता है। यहाँ पे 2200 माइक्रोफेट का कैपेसिटर यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव लाइन को यहाँ पे स्टोर करने का काम करता है। जो हम लाइन यहाँ पे 12-0-12 या 18-0-18 का देते हैं वो यहाँ पे होता है 25 या 26 वोल्ट हो जाता है। ये जो कैपेसिटर होता है उसको बूस्ट कर देता है, जिससे वो लाइन जो है बढ़ जाता है। ठीक है। अब ये जो लाइन आपको दिखाई नेगेटिव का लाइन, यहाँ पे नेगेटिव का यहाँ कैपेसिटर स्टोर कर रहा है और साथ में यहाँ जो कैपेसिटर दोस्तों ये लाइन यार डायोड द्वारा यहाँ पे निकलता है। तो पॉजिटिव लाइन को स्टोर करने के लिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा है। ठीक है। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर आपको देखने को मिलेगा, जो ट्रांजिस्टर आपको दिखा दे यहाँ से घुमा के, ये ट्रांजिस्टर ये है, ये पावर ट्रांजिस्टर है दोस्तों। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर जो दिखाए दोस्तों ये पावर ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे देखेंगे इसका ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये एमीटर है। तो ये कलेक्टर देखेंगे कि दोस्तों ये डायरेक्ट जो है आपका इस लाइन से लगा हुआ है। इसका कलेक्टर देखेंगे दोस्तों डायरेक्ट जो है 25 वोल्ट का लाइन से लगा रहता है यहाँ पे। इसका बेस को हम जब 12 वोल्ट देंगे तब यहाँ से 12 वोल्ट आउट होगा। तो यहाँ इसका बेस में देखेंगे कि लाइन यहाँ से 1.5 के का रजिस्टर द्वारा लाइन यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि एक जेना डायोड लगा रहता है 12 वोल्ट का और साथ में यहाँ पे एक आपका कैपेसिटर लगा रहता है। इस कैपेसिटर का नंबर है दोस्तों, यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा रहता है दोस्तों इसका नंबर है दोस्तों 100 माइक्रोफेट 16 वोल्ट का। इसका यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव होता है। जब हम यहाँ से 1.5 के का रजिस्टर और 12 वोल्ट का जेना डायोड लगा देते हैं तो लाइन यहाँ से यहाँ, ये जो जेना है यहाँ पे 12 वोल्ट से ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। ये क्या करता है, जेना इस रजिस्टर द्वारा लाइन को जो है कंट्रोल करता है। यहाँ पे जो लाइन 12 वोल्ट बनता है उसको स्टोर करके बराबर बनाने के लिए यहाँ पे 100 माइक्रोफेट 16 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा रहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है। ये इसका जो है बेस है। जब बेस को हम 12 वोल्ट देते हैं तो सेम 12 वोल्ट जो इसका एमीटर से आउट होता है। एमीटर से लाइन आउट होने के बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ आता है, यहाँ से देखेंगे 1.5 के का रजिस्टर द्वारा लाइन देखेंगे इस जगह पे आ रहा है। तो यहाँ से एमीटर से 1.5 के का रजिस्टर द्वारा लाइन यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे 12 वोल्ट जो होता है, यहाँ पे जो रजिस्टर होता है उसको 9 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। इस जो बेस ट्रबल का सेक्शन है इसको 9 वोल्ट दिया जाता है, तब ये जो बेस ट्रबल सेक्शन काम करता है। तो यहाँ से 1.5 के का रजिस्टर द्वारा लाइन को यहाँ पे दिए तो यही लाइन देखेंगे आगे चल के यहाँ पे, यहाँ से 1.5 के का रजिस्टर द्वारा लाइन यहाँ से लाइन देखेंगे यहाँ पे आ गया इस जगह पे। यहाँ से देखेंगे यहाँ पे एक 330 के का रजिस्टर लगा रहता है। यहाँ ये रजिस्टर से लाइन इसका बेस को दिया जाता है और साथ ही में यहाँ पे 4.7 के का रजिस्टर द्वारा लाइन जो है इसका कलेक्टर में और साथ में इसका बेस को इनपुट करा जाता है। यहाँ पे जो 4.7 के का रजिस्टर होता है तो इसका बेस में और साथ में इसका कलेक्टर में 5 वोल्ट देने का काम करता है। इसका जो एमीटर है दोस्तों, इसका जो बेस है दोस्तों, इसका बेस का लाइन ना बढ़ जाए इसलिए यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगा रहता है जिसका नंबर है 100 के।
और साथ में यहाँ पे जो रजिस्टर होता है इसका एमीटर का लाइन को कंट्रोल करने के लिए 1.5 के का रजिस्टर लगाया जाता है। जो सिग्नल यहाँ से निकल के यहाँ से यहाँ आया, वही सिग्नल जब पावर सप्लाई हम इसको दिए तो इसका बेस में जो सिग्नल था वो कलेक्टर से निकलने के बाद इसका बेस में इन हुआ। होने के बाद यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों, इसको ये सेकंड जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर है BC548, तो इसका बेस में इन होता है। इन होने के बाद देखेंगे कि इसको भी काम करने के लिए कुछ सप्लाई देना पड़ता है। तो ये इसका जो ये एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। ठीक है दोस्तों, ये एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर दोस्तों। तो इसका कलेक्टर डायरेक्ट जो है 9 वोल्ट का लाइन से जुड़ा रहता है। इसका बेस जो है, बेस को आपको बता दिए कि यहाँ से 4.7 के का रजिस्टर द्वारा इसका 5 वोल्ट इसका बेस में देते हैं। तो सिग्नल यहाँ से निकल के इसका बेस में जो आता है, जब यहाँ पे सप्लाई 9 वोल्ट मिल गया, यहाँ पे 5 वोल्ट मिल गया, तो इसका एमीटर से लाइन निकल के जो ऑडियो का जो सिग्नल होता है, जो कमजोर सिग्नल हम यहाँ पे इनपुट करवाते हैं इस जगह पे, वही सिग्नल इसका बेस में ऐसा कलेक्टर से निकल के इसका बेस में आता है। जब इसको सप्लाई मिल गया, इसके कलेक्टर से निकल के इसका बेस में आया, और जब इसको यहाँ पे 9 वोल्ट और साथ में 4.7 के का रजिस्टर द्वारा इसका बेस में इनपुट करवाए, तो इसका एमीटर से लाइन निकल के यहाँ पे मजबूत सिग्नल जो है यहाँ पे इस जगह पे आ जाता है। इसका जो एमीटर होता है दोस्तों, इसका एमीटर को लाइन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे देखेंगे 47 के का एक रजिस्टर लगा रहता है। ठीक है, जो सिग्नल दोस्तों यहाँ से दिए, यहाँ पे मजबूत सिग्नल बन गया। तो इस जगह पे देखेंगे दोस्तों कि इस जगह से लाइन दो भाग में डिवाइड होता है, हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी। कैसे? यहाँ से देखेंगे 4.7 50 वोल्ट का जो कैपेसिटर लगा रहता है, लाइन यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ से एक 3.3 के का रजिस्टर द्वारा लाइन इस जगह पे आ जाता है। इस जगह पे ये जो जगह देखिए यहाँ पे, ये बेस का जगह है। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा रहता है 3.3 के का, जो है कि लो फ्रिक्वेंसी को यहाँ भेजने का काम करता है। और हाई फ्रिक्वेंसी को भेजने के लिए देखेंगे कि यहाँ से सिग्नल यहाँ पे 138 के का एक पीएफ लगा रहता है, उस पीएफ द्वारा लाइन यहाँ, और साथ ही में वही लाइन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे आ जाता है। यहाँ से 680 ओम जो लो वैल्यू का रजिस्टर होता है 680 ओम, वहां से लाइन को क्या किया जाता है, यहाँ पे भेज दिया जाता है ट्रेबल के लिए। तो ये लाइन जब यहाँ पे इसका एमीटर से निकला यहाँ से 4.7 50 वोल्ट का कैपेसिटर द्वारा लाइन यहाँ 3.3 के का रजिस्टर द्वारा जो लो वैल्यू का जो लो सिग्नल होता है, लो फ्रिक्वेंसी का, वही सिग्नल, लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल जो होता है दोस्तों मोटा होता है, हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल जो होता है वो पतला होता है। लो फ्रिक्वेंसी का जो सिग्नल होता है दोस्तों, यहाँ पे 3.3 के का रजिस्टर द्वारा यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इन होता है। आप पोटेंशियोमीटर का जो पहला पिन होता है, जो वॉल्यूम होता है, उसका 1 नंबर पिन में इन होता है। ये देखिएगा 1 नंबर जो पिन है इसका इन होता है, और 2 नंबर से आउट होता है। जब हम इसको बढ़ाएंगे, इसको यहाँ से बढ़ाएंगे कमाएंगे, तो सिग्नल यहाँ से कम बेसी होगा। तो उस सिचुएशन में जो सिग्नल यहाँ पे इन होता है, वही सिग्नल देखेंगे दोस्तों यहाँ से निकलेगा। निकलने के बाद ये लाइन देखेंगे यहाँ पे आएगा, और यहाँ से 3.3 के का रजिस्टर द्वारा लाइन यहाँ पे आता है। यहाँ पे इस जगह से ये जो लो फ्रिक्वेंसी होता है, ये जो लास्ट जो 3 नंबर का जो ट्रांजिस्टर होता है BC548 का जो एनपीएन होता है, उसका बेस में इन होता है। जो लो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आया, वही पोटेंशियोमीटर से निकलने के बाद, वॉल्यूम से निकलने के बाद यहाँ से यहाँ 3.3 के का रजिस्टर द्वारा यहाँ से इसका बेस में इनपुट होता है। और साथ ही में यहाँ से देखेंगे 138, माने जो सिग्नल यहाँ पे मजबूत था वही सिग्नल यहाँ आया, और यहाँ से देखेंगे कि 138 के का पीएफ और साथ में 680 ओम का रजिस्टर द्वारा, लो वैल्यू का जो रजिस्टर है उसका द्वारा लाइन को इस जगह पे दिया जाता है। ये तीनों चैनल ट्रेबल के लिए होता है, ये तीनों चैनल बेस के लिए होता है। अब यहाँ पे जो लाइन दिए दोस्तों, ये हाई फ्रिक्वेंसी होता है, तो हाई फ्रिक्वेंसी का लाइन यहाँ पे आ जाता है। जैसे कि आपको दिखाए वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो वही जो वॉल्यूम से बढ़ने के बाद यहाँ से लाइन निकल के ये ट्रांजिस्टर का बेस में आ गया। इसका जो लाइन निकला लो फ्रिक्वेंसी यहाँ आया, यहाँ से इसका बेस में आ गया। साथ में इसका फ्रिक्वेंसी जो है, हाई फ्रिक्वेंसी जो है, यहाँ से यहाँ 680 ओम द्वारा यहाँ से निकल के फिर इसका बेस में। ठीक है, आने के बाद हो गया दोस्तों कि इसका 3 नंबर पिन को देखेंगे बेस का ट्रेबल का, कहीं ना कहीं से ये भी जो है इसका कलेक्टर के साथ जुड़ा रहता है। ये फीडबैक देने का काम करता है कि जो यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकलने के लिए बनाया गया वैसा निकल रहा है कि नहीं, उसका सूचना इस 3 नंबर पिन को देना पड़ता है, इसको बेस के लिए और साथ में इसको ट्रेबल के लिए। कैसे? तो यहाँ से देखेंगे ये लाइन यहाँ से ऐसे जाके यहाँ से एक रजिस्टर लगा रहता है जिसका वैल्यू होता है 3.3 के का। तो ये जो लो फ्रिक्वेंसी यहाँ से निकला, यहाँ 3.3 के का रजिस्टर द्वारा यहाँ पे आता है। यहाँ से देखेंगे दोस्तों 3.3 के का रजिस्टर द्वारा लाइन यहाँ से 4.7 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट का कैपेसिटर द्वारा लाइन यहाँ पे दे दिया जाता है इस जगह पे।
यहाँ पे दोस्तों 4.7 माइक्रोफेट 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा रहता है। जो सिग्नल यहाँ से लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल यहाँ पे आया, वही सिग्नल यहाँ से निकल के यहाँ से निकल के इस कलेक्टर के साथ लगा रहता है। और साथ ही में हम यहाँ पे देखेंगे कि हाई फ्रिक्वेंसी जो होता है यहाँ, ये ट्रेबल का जो ट्रेबल हाई फ्रिक्वेंसी होता है, ये झनकार होता है एक्चुअली। ये आपका ट्रेबल जो होता है जिसका हाई फ्रिक्वेंसी, यहाँ से देखेंगे कि ये पतला आवाज होता है। तो पतला आवाज का ये 3 नंबर पिन देखेंगे, यहाँ से एक रजिस्टर लगा रहता है 680 ओम का, और साथ में यहाँ से एक जो है पीएफ लगा रहता है 138 के का। और वही लाइन यहाँ से यहाँ से देखेंगे वही 4.7 50 वोल्ट का जो माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, 4.7 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट का कैपेसिटर द्वारा लाइन यहाँ से यहाँ निकल के ये कलेक्टर के साथ जुड़ा रहता है। तो इसका सिग्नल जो निकला यहाँ से यहाँ, साथ में इसका सिग्नल जो निकला यहाँ से इसका बेस में आता है। ये 3 नंबर जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों, इसका बेस में आता है। यहाँ पे जो तीनों ट्रांजिस्टर है दोस्तों, इसको एक्टिव रीजन में लाते हैं। एक्टिव रीजन जो है वो अलग चीज है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक्टिव रीजन में तीनों ट्रांजिस्टर को जब लाया जाता है तब क्या होता है, ये ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफाई करने का काम करता है। तो यहाँ से सिग्नल निकल के इसका बेस पे, और यहाँ से सिग्नल निकल के इसका बेस पे आ गया। और 3 नंबर का आपको बता दिए कि यहाँ से 3.3 के का रजिस्टर और साथ में 4.7 माइक्रोफेट 50 वोल्ट का कैपेसिटर द्वारा लाइन इसका कलेक्टर के साथ फीडबैक देने का काम करता है। साथ ही में इसका फीडबैक देने के लिए देखेंगे 680 ओम का रजिस्टर, साथ में 138 के का पीएफ द्वारा यहाँ से 4.7 माइक्रोफेट 50 वोल्ट का कैपेसिटर द्वारा लाइन इसका कलेक्टर से जुड़ा रहता है, ट्रेबल का और साथ में बेस का। अब ये ट्रांजिस्टर है बेस ट्रेबल को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, ये एम्पलीफायर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे ये बेस ट्रेबल को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। ठीक है दोस्तों, जो सिग्नल इसका बेस में इनपुट होता है वही सिग्नल दोस्तों इसका कलेक्टर से आउट होता है। कलेक्टर से आउट होकर यहाँ पे आता है दोस्तों, यहाँ से 220 ओम का रजिस्टर और साथ में 104 का पीएफ द्वारा लाइन को इसका बेस में देने का काम करते हैं। लेकिन ये जो ट्रांजिस्टर है, जो सिग्नल यहाँ पे आया, इसको काम करने के लिए ट्रांजिस्टर, ये भी ट्रांजिस्टर जो है दोस्तों ये BC548 है, जिसका एमीटर ये है, बेस ये है और कलेक्टर ये है। जो सिग्नल यहाँ पे आता है वो कलेक्टर से आउट होता है, लेकिन इसको काम करने के लिए कुछ वोल्टेज हमको देना पड़ता है। वोल्टेज कहाँ से देते हैं दोस्तों, तो ये 9 वोल्ट का लाइन से देखेंगे यहाँ से एक 4.7 के का रजिस्टर द्वारा लाइन को हम इसका ये कलेक्टर पे देते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये रजिस्टर यहाँ से यहाँ 4.7 के का रजिस्टर द्वारा लाइन इसका कलेक्टर पे देते हैं। यहाँ पे आपको 5 वोल्ट देखने को मिलेगा और साथ ही में इसका बेस को भी काम करने के लिए कुछ वोल्टेज देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ से एक रजिस्टर लगा रहता है इसका बेस में, जो इसका नंबर होता है 220 के, जो इसका बेस में लाइन देते हैं। अब इसका बेस और कलेक्टर को जब लाइन मिल गया तो इसका एमीटर से लाइन आउट होता है, लेकिन इसका बेस को दोस्तों, इसका जो बेस है, इस बेस का लाइन बढ़ कम ना जाए उसके लिए यहाँ पे देखेंगे 47 के का एक रजिस्टर लगा रहता है ग्राउंड से। इसका बेस का आप जानते हैं कि एक्टिव रीजन में जब रजिस्टर को लाते हैं, ट्रांजिस्टर को लाते हैं, तभी ये एम्पलीफायर करने का काम करता है। इसीलिए यहाँ पे एक रजिस्टर लगा रहता है 47 के का, इसका बेस का लाइन को कंट्रोल करने के लिए। साथ में यहाँ पे देखेंगे एमीटर में, तो एमीटर के साथ देखेंगे कि एक तो 1.5 के का रजिस्टर लगा था इसका एमीटर के लाइन को कंट्रोल करने के लिए, और साथ में यहाँ पे 47 MFD और 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा रहता है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इस जगह पे ये इस सेक्शन को लाइन को देने के लिए, जो लाइन हम यहाँ से इसका एमीटर से लेके 1.5 के का रजिस्टर द्वारा यहाँ पे देते हैं, तो इस जगह पे देखेंगे एक तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 1000 माइक्रोफेट 16 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा रहता है, जिसका पॉजिटिव यहाँ पे और नेगेटिव यहाँ पे रहता है। ठीक है दोस्तों, जब लाइन इसका यहाँ से निकला या 3.3 के का रजिस्टर द्वारा लो फ्रिक्वेंसी यहाँ और साथ में इसका हाई फ्रिक्वेंसी यहाँ से सीधा इसका बेस में चला जाता है। अब बेस में जाने के बाद जब इसको सप्लाई मिलता है तो इसका कलेक्टर से लाइन आउट होता है। होने के बाद यहाँ आता है, यहाँ पे देखेंगे एक रजिस्टर लगा रहता है 220 ओम का, वही लाइन यहाँ से निकल कर यहाँ से देखेंगे 104 का पीएफ लगा रहता है, 104 का, वही 104 का पीएफ द्वारा लाइन यहाँ से लाइन इसका बेस पे इनपुट होता है। यहाँ तीनों ट्रांजिस्टर जो देखेंगे दोस्तों ये BC548 का ट्रांजिस्टर होता है। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर होता है, 2 ट्रांजिस्टर जो पहले का होता है ये जो है BC558 का होता है, ये PNP होता है, और साथ में यहाँ BC548 NPN होता है, और साथ में यहाँ तीनों ट्रांजिस्टर जो है NPN होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो लाइन यहाँ पे दिए वो लाइन इसका बेस में, इसका कलेक्टर से निकला, इसका बेस में आया, इसका एमीटर से निकल के यहाँ पे एम्पलीफाई होने का यहाँ आया, यहाँ से 2 भाग में डिवाइड होता है। डिवाइड होने के बाद ये लाइन देखेंगे कि इसका इनपुट यहाँ पे होता है लो फ्रिक्वेंसी, और हाई फ्रिक्वेंसी इनपुट यहाँ पे होता है। उसके बाद ये दोनों इसका लाइन निकल के
यहाँ पे आ जाता है रजिस्टर द्वारा। इसका जो लाइन ये निकलता है, ये निकलने के बाद ये 3 नंबर जो ट्रांजिस्टर इसका बेस में इनपुट होता है। इनपुट होने के बाद इस ट्रांजिस्टर को हम जब लाइन देते हैं, लाइन इसका बेस कलेक्टर को देते हैं, तो इसका सिग्नल निकल के यहाँ से यहाँ और उसके बाद इस सेक्शन को, ये ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन को मिल जाता है। इस तरीके से दोस्तों ये बेस ट्रबल का सेक्शन काम करता है। ठीक है दोस्तों, इस सेक्शन का बता दिए। इसके बाद जो है इस सेक्शन का भी बारे में बता देंगे। जैसे ये सेक्शन काम करता है, सेम सेक्शन ये वाला भी है, ठीक उसी तरीका से ये भी काम करता है दोस्तों। तो ये वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगता है, इसको पढ़ाई करने में, इस बोर्ड को समझने में। तो अगर आपको कुछ भी समझ में आया है दोस्तों, मेरा वीडियो से अगर फायदा मिला आपको रिपेयरिंग करने में, तो आपसे एक रिक्वेस्ट की दोस्तों, लाइक जरूर किया करिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों इसका जो है बेस ट्रबल का जो सेक्शन उसका एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगला वीडियो में दोस्तों इसका ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन का जो है उसके बारे में डिटेल्स में हम आपको एक वीडियो दे देंगे, जिससे कि आपको ये 3055 का जो बोर्ड है इसको रिपेयरिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।